लिखेंगे, लिखना भी समझाएंगे। तो स्त्री जनन तंत्र का आपके सामने चित्र बना हुआ है। और एक स्त्री जनन तंत्र में मुख्य रूप से अगर देखा जाए, यहां पर तो बहुत सारे नाम लिखे हैं, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन कौन से अंग आते हैं? एक तो हो जाएगा अंडाशय, अंडाशय यानी कि ओवरी, नंबर एक पर ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा अंडवाहिनी, अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट, यहां हम ओविडक्ट लिख सकते हैं, या अंडवाहिनी जिसको फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। और तीसरा हो जाएगा, ये दूसरा है, और तीसरा हो जाएगा गर्भाशय, गर्भाशय यानी कि यूट्रस, ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा योनि यानी कि वैजिना, ये चौथा हो जाएगा। इसके बाद में पांचवें में सहायक ग्रंथियां लिखा जाता है, सहायक ग्रंथियां। अब एक एक करके आपको समझाते हैं। देखिए जो अंडाशय है या ओवरी है, स्त्री में दो अंडाशय होते हैं, क्योंकि एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, दो होते हैं मतलब एक जोड़ी होते हैं। और कहां पर होते हैं? तो उदर गुहा में, उदर गुहा में स्थित होते हैं, गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। इनकी आकृति क्या होती है? तो बादाम की आकृति होती है, बादाम जैसे होते हैं, जैसे बादाम होते हैं बिल्कुल वैसे ही इनकी आकृति होती है। अगर इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई की बात की जाए तो लगभग में ये जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होते हैं, ये 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, लगभग में 3 सेंटीमीटर लंबे, और 2 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, ये लगभग है, और 1 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। अगर अंडाशय या ओवरी की बात की जाए तो लगभग में 3 सेंटीमीटर लंबे, 2 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। और ये जो अंडाशय होते हैं, इन्हीं में अंडाणु बनते हैं, अंडाणुओं का निर्माण इसी अंडाशय में होता है। और कैसे? तो oogenesis के माध्यम से या अंड जनन के माध्यम से होता है। अगर आप oogenesis क्या है नहीं जानते हैं, या अंड जनन क्या है नहीं जानते हैं, तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, चित्र सहित समझाया गया है। और ये अंडाणुओं का निर्माण तो करता ही है, साथ ही साथ मादा हार्मोन का स्रावण भी करता है, मादा हार्मोन का स्रावण। और मादा हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 प्रमुख मादा हार्मोन हैं जो अंडाशय से स्रावित होते हैं या ओवरी से निकलते हैं। ये इतना लिखना रहेगा आपको अंडाशय में। फिर हेडिंग डालना अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी, ये देखिए, ये जो पतली सी नलिकाएं आप देख रहे हैं, ये अंडवाहिनी होती हैं, यानी दोनों अंडाशयों से पतली सी नलिकाएं जुड़ी होती हैं, या प्रत्येक अंडाशय से कह सकते हैं। प्रत्येक अंडाशय से लगभग में इनकी लंबाई अगर देखा जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर, लगभग में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें अंडवाहिनी या ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, या फैलोपियन नलिका कहा जाता है। और इसका एक सिरा जो चौड़ा वाला भाग होता है, इस चौड़े वाले भाग को एम्पुला कहते हैं। जो चौड़ा वाला भाग है अंडवाहिनी का, इसे एम्पुला कहा जाता है। और एम्पुला के आगे ये देखिए उंगली जैसे प्रवर्ध निकले रहते हैं, जो उंगली जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं, इन्हें फिम्बरी कहा जाता है, फिम्बरी कहते हैं, या झालर भी आप कह सकते हैं। और जब अंडाशय से अंडा निकलता है, अंडोत्सर्ग होता है, तो यही झालर उस अंडे को पकड़कर अंडवाहिनी में कर लेती है। और आपको बता दें, अंडवाहिनी में ही अंडे का निषेचन होता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहां होता है पूछा जाए तो अंडवाहिनी या ओविडक्ट या फैलोपियन नलिका में ही अंडे का निषेचन होता है। और अंडवाहिनी का देखिए जो अंतिम सिरा है, ये यूट्रस में खुलता है या गर्भाशय में खुलता है। तो अब हेडिंग डालेंगे गर्भाशय। अंडवाहिनी में इतना लिखने के बाद में हेडिंग डालेंगे गर्भाशय। ये देखिए, ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये गर्भाशय वाला भाग है। और ये कैसा होता है? तो नाशपाती के आकार का होता है, जैसे नाशपाती होती है वैसे ही होता है, पेशीय रचना होती है। पेशीय रचना। नाशपाती क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऊपर की तरफ देखिए चौड़ा है, ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे की तरफ कम चौड़ा होता है। और लगभग में देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और लगभग में 3 सेंटीमीटर मोटाई इसकी होती है। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर लगभग में इसकी मोटाई होती है। और ऊपरी भाग मैंने पहले बताया चौड़ा होता है, और नीचे का भाग सकरा होता है। ये जो सकरा वाला भाग है, इसे सर्विक्स कहा जाता है। इस सकरे भाग को क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स कहो चाहे ग्रीवा कहो, सकरे वाले भाग को सर्विक्स या ग्रीवा कहा जाता है। और आपको बता दें, जो गर्भाशय है, इसी में गर्भाशय में ही जो निषेचित अंडा होता है उसका वर्धन होता है। निषेचित अंडे का वर्धन कहां होता है? तो गर्भाशय में ही होता है। डेवलपमेंट कहां होता है उसका? तो गर्भाशय में ही होता है। और फिर वही निषेचित अंडा धीरे धीरे भ्रूण बन जाता है, और फिर भ्रूण के बाद शिशु का विकास भी इसी गर्भाशय के अंदर ही होता है। तो इसका निचला भाग मैंने बताया सर्विक्स है, और ये सर्विक्स वाला जो भाग होता है वो योनि में खुलता है या वैजिना में खुलता है। आप डालेंगे हेडिंग योनि या वैजिना। तो योनि या वैजिना क्या होती है? ये गर्भाशय का अंतिम सकरा भाग होता है। जो अंतिम सकरा भाग है उसे ही योनि या वैजिना कहा जाता है। और ये पेशी युक्त होती है, पेशी युक्त होती है, थाइलीनुमा संरचना होती है, और लगभग में 7.5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। 7.5 से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और यहीं से नर अपने शिश्न के द्वारा या पेनिस के द्वारा शुक्राणुओं को योनि में डालता है। इतना सारा लिखना होगा। और एक चीज लिख देंगे कि योनि का छिद्र ये बाहर की ओर खुलता है, और इसी छिद्र के माध्यम से जो रजोधर्म होता है, रजोधर्म या मासिक धर्म जो होता है बाहर, उसका जो स्राव होता है बाहर निकलता है। और प्रसव के समय शिशु भी इसी के माध्यम से बाहर की ओर
निकलता है, इतना लिख देंगे। और फिर हेडिंग डालेंगे सहायक ग्रंथियां या एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब सहायक ग्रंथियों में क्या लिखना होगा, तो स्त्री जनन तंत्र जो होता है इसमें सहायक ग्रंथियां जो होती हैं, जो वेजिना होती है या जो योनि होती है, इसके मुख के इधर उधर यानी दोनों तरफ, इधर उधर का मतलब है दोनों तरफ दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें बर्थोलिन ग्रंथियां कहा जाता है। बर्थोलिन ग्रंथियां कहा जाता है। और ये बर्थोलिन ग्रंथियां एक स्राव निकालती हैं, एक द्रव निकालती हैं, और यह स्राव लैंगिक उत्तेजना के समय शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है या शुक्राणुओं को आगे दौड़ाने का कार्य करता है। और आपको बता दें कि इससे निकला स्राव चिकनाहट भी प्रदान करता है ताकि शुक्राणु आसानी के साथ आगे दौड़ सकें। और फिर इसी के बाद एक तो ये हुआ बर्थोलिन ग्रंथियां, और दूसरी सहायक ग्रंथि होती है पेरिनियल ग्रंथियां। पेरिनियल ग्रंथियां ये एक जोड़ी ये भी होती है और एक जोड़ी ये भी होती है। पेरिनियल ग्रंथियों से भी एक स्राव निकलता है और यह स्राव विशेष गंध पैदा करता है, विशेष गंध का निर्माण करता है। और यह गंध क्या करती है कि मैथुन के समय उत्तेजना प्रदान करती है। तो इस तरह से इतनी सारी हेडिंग